नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज 2 जनवरी का डीबीपीएसटी संपन्न हो चुका है। उसका हम पूरा एकदम एनालिसिस अच्छे से रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 जिलों का डेटा आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेहनत आपके लिए ही की जाती है। लगातार R&D करके सारे डेटा को एकत्र करके आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश किया जाता है। ठीक है, अगर आपका भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है जिससे आपको उससे समस्या हो रही है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करके अपना सवाल पूछिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। ठीक है, देखिए, पहले मैं डेटा आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ आगरा ज़िले का। ठीक है, आगरा ज़िले का यहाँ पर जो आज लगभग 75 बच्चे, मतलब 75 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से आप देखेंगे 2 बच्चे फेल हुए हैं। किसमें? चेस्ट में। चेस्ट के मेजरमेंट 2 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, और हाइट का डेटा आप देखेंगे बहुत चौंकाने वाला। एक ही सेंटर से 5 बच्चे फेल हुए हैं। 2 बच्चे चेस्ट में फेल हुए और 5 बच्चे किसमें? हाइट में फेल हुए। बाकी बच्चे जो है पास हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चेस्ट में ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपका 1-2 सेंटीमीटर कम है तो चीज़ें मैनेज हो जा रही हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कम है तो चीज़ें मैनेज नहीं हो जाती हैं, वो आपको अनफिट ही कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला डेटा रहा है आगरा ज़िले का। दूसरा आप देख लीजिए लखनऊ का। लखनऊ में 75 बच्चे थे, जिसमें से 8 एब्सेंट थे। कितने? 8 एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। जितने बच्चे थे सारे बच्चे पास हो गए। 67 जो स्टूडेंट्स थे वो पास हो गए। ठीक, केवल 8 एब्सेंट थे। तीसरा डेटा आप देख लीजिए झांसी जिले का। झांसी में 75 बच्चे थे। ये जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स ही थे पूरे। ठीक है, इन 75 बच्चों में से आप देखेंगे 4 बच्चे जो है अपसेंट रहे हैं। ठीक है, और जिसमें 4 जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई हैं। ठीक है, 4 गर्ल्स क्या हुई हैं? फेल हुई। बाकी 67 गर्ल्स क्या है वो पास हो गई। ठीक है, 3 जिलों का मैंने आपके सामने डेटा प्रस्तुत किया है। अगर आपका भी आज डीबीपीएसटी था, कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें मेजर करी गई, कैसे कैसे हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ध्यान रखना है आपको, जिन बच्चों का आगे डीबीपीएसटी है। पहली बात तो चेस्ट को लेके देखिए, चेस्ट अगर आपका मान लीजिए 19-20 है, ठीक है, मान लीजिए किसी का 78 है, ठीक है, या 77.5 है, तो मैनेज हो जाएगा। आपको फेल नहीं किया जा रहा है फिलहाल किसी भी सेंटर पे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 77 से कम सेंटीमीटर है, ठीक है, या आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर फुलाना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 4 सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं, तो जो बच्चे 4 सेंटीमीटर भी फुला पा रहे हैं उनको ले लिया जा रहा है, लेकिन जो 4 भी नहीं फुला पा रहे हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। दूसरा हाइट वाला केस ध्यान रखेंगे। हाइट में ये देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पर मैनुअल मशीन है, मैनुअली चीज़ें मेजर करी जा रही है, वहाँ पर निश्चित तौर पर फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो डिजिटल है उसमें आपकी जितनी हाइट है उतनी एक्यूरेट निकलनी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुल मिला के हाइट में अगर देखेंगे, अगर इसमें भी पॉइंट मान लीजिए 0.12 mm कम है आपकी हाइट, सेंटीमीटर या पॉइंट में अगर कम है, ठीक है, तो वो भी मैनेज हो जा रहा है। ठीक, अगर मैनुअली आपकी चीज़ें मेजर की जा रही है। लेकिन अगर ज़्यादा कम है, मान लीजिए किसी की 167 है, तो फिर भाई आप ये उम्मीद मत करें कि आपको जो है फिट कर दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि 167 पे किसी का कीमत पे कहीं नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि वो मानक में है ही नहीं, ध्यान रखना है। बाकी किसी भी सेंटर में डॉक्यूमेंट्स में लेके कोई समस्या नहीं हो रही। समस्या तभी हो रही जब मान लीजिए आपने जो नियत तिथि का जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया उस तिथि का ना होके आगे पीछे का, तभी आपको जनरल में डाला जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आपके डॉक्यूमेंट में कोई अगर मिस्टेक है, एरर है, उसकी वजह से आपको जनरल में नहीं डाला जा रहा है कहीं भी, किसी भी सेंटर में। ठीक है, ओबीसी वाले जो है वो अगर सेंट्रल वाला लगाए तो उनको जो है जनरल में डाल दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप सब कमेंट में बताइए कि अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, या आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हो, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा, तो आप उसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन बच्चों का डीबीपीएसटी हो चुका वो अच्छे से रनिंग करते रहें। रनिंग को लेके बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान हैं कि सर अब जो है टाइमिंग ज़्यादा आ रही, तो टाइमिंग निश्चित तौर पर ज़्यादा आएगी, क्योंकि विंटर का समय, ठंड ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो इसी वजह से आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो लगातार आप एफर्ट करते रहें, चीज़ें जो है आपकी जो प्रैक्टिस मेंटेन रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का डेटा रहा है। बाकी आपने अगर डीबीपीएसटी दिया हो आज, या आपके किसी फ्रेंड का रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के माध्यम से जो बच्चे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, उन्हीं के बिहाफ पे हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा जैसा भी आपके साथ हुआ है। बाकी
जिन बच्चों का आगे की डेट में DVPST है उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो DVPST बहुत अच्छे से संपन्न हो, आप जो है फिट घोषित कर दिए जाए, ऐसी मेरी आप सबके लिए हमेशा प्रार्थना रहेगी, कामना रहेगी ईश्वर से। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।